श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 102। श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। तो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जो यवन परिवार में जिनका आविर्भाव हुआ था, गृह त्याग करने के पश्चात वो बेनापोल के जंगल में वहाँ भजन कर रहे थे। तो उनकी भजन प्रणाली इस प्रकार बताई गई है पूर्ववर्ती श्लोकों में कि निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। तो हरिदास ठाकुर उस निर्जन वन में उन्होंने एक कुटिया बनाई थी रहने के लिए, और पास में तुलसी का पौधे का रोपण किया था, और प्रतिदिन 3 लाख भगवान का नाम जप करते थे। तो इस प्रकार वो निवास करते थे जंगल में, कुटिया में, और तुलसी पौधे के सामने बैठकर वो 3 लाख नाम करते थे, और भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे, और ब्राह्मणों के घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। इसलिए जाते थे ब्राह्मणों के घर में क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग ये शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, और शालिग्राम भगवान हैं, तो उनके घरों पर भोग लगाया जाता था शालिग्राम शिला को, और शालिग्राम शिला को भोग लगाए जाने पर वो प्रसाद बन जाता था। इसलिए ब्राह्मण लोग भी प्रसाद सेवन करते थे उस समय, और कोई भिक्षा मांगने आता था उनके घर पर तो वही प्रसाद देते थे उनको। इसलिए हरिदास ठाकुर ब्राह्मणों के घर में जाते थे क्योंकि वहाँ भगवान का प्रसाद मिल सकेगा, और दूसरों के घर में नहीं जाते थे क्योंकि वो लोग भोग नहीं लगाते थे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में यदि हम अन्यों के यथा कर्मियों के घर से भोजन लें तो हम जिनसे भिक्षा लेते हैं उनके गुणों में भागीदार बनेंगे। ये कर्मियों के घर में खाने के संबंध में बता रहे हैं, अर्थात जो लोग भोग नहीं लगाते उनके संबंध में बता रहे हैं। तो यदि जो लोग भोग नहीं लगाते हैं हम उनसे भोजन लें तो उनके गुणों के भागीदार बनेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के घरों से प्रसाद लिया करते थे। यही सामान्य विधि है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को परामर्श दिया जाता है, ये इस्कॉन के भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे किसी अन्य स्थान से भोजन न मांगकर केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर से भिक्षा ले।
जहाँ अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषय र अन्न खाइले दुष्ट है मन। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर से भिक्षा लेता है या खाता है, भोजन करता है कर्मी के घर, जो केवल धन में रुचि रखता है, तो उसका मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्त का जीवन वैराग्य विद्या अर्थात वैराग्य और ज्ञान का जीवन है। इसलिए सारे भक्तों को आग्रह किया जाता है कि वे अन्यों के बल पर विलास में जीवन न बिताएं। विशेषकर मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि वे मूल्यवान वस्त्र, भोजन तथा वाहन प्राप्त करके कर्मियों का अनुसरण न करें। जहाँ तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी हो, उसे हरिदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैराग्य से परिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अन्यथा माया अति प्रबल है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो सकता है। तो ये आज का श्लोक, सीधे साधक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वसी सही प्रसन्न प्रभा। तो जहाँ हरिदास ठाकुर निवास करते थे बेनापोल के जंगल में, तो वहाँ रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति रहते थे, जिनको जमींदार कहा जाता था, और ये वैष्णव विद्वेषी थे। वैष्णवों के प्रति घृणा भाव रखते थे, ईर्ष्या करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो वैष्णवों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। ये भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और वैष्णवों के प्रति। इसलिए वो पाषंड प्रधान कहा गया है। ये पाषंड लोगों में मुख्य, अर्थात बहुत बड़ा नास्तिक व्यक्ति था ये रामचंद्र खान। हरिदासे लोके पूजे सहिते न पारे, तार अपमान करिते नाना उपाय करे। क्योंकि हरिदास ठाकुर आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत स्थिति में थे, इसलिए लोग उनकी पूजा करते थे। ये स्वाभाविक है कि जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत स्थिति में होगा या उन्नत भक्त होगा, उन्नत वैष्णव होगा, लोग उसकी पूजा करेंगे, स्वाभाविक। किंतु ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको सहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ये लोग उसकी क्यों पूजा करते हैं, हमारी क्यों पूजा नहीं करते। तो ये ईर्ष्या भाव जो है, ये दूसरों की प्रगति या दूसरों की उन्नत स्थिति को जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति कहा जाता है। वो ईर्ष्या करता है दूसरों से।
उनको सहन नहीं कर पाता। तो रामचंद्र खान ये उसी प्रकार एक व्यक्ति था जो वैष्णव विद्वेषी था, और हरिदास ठाकुर को लोग हरिदास ठाकुर की पूजा करते थे, किंतु वो ये सहन नहीं कर पाता था कि लोग हरिदास ठाकुर की पूजा क्यों करते हैं। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को किस प्रकार अपमानित करेगा, इसलिए उपाय चिंता कर रहा था। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं दूसरों के उत्कर्ष को, इसलिए तरह तरह के उपाय करते हैं जैसे वो व्यक्ति अपमानित होगा, लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे, तो इसलिए वो उस व्यक्ति की निंदा करता रहता है, उसके विरोध में दूसरों को बताता है। तो ये स्वाभाविक है ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऐसे स्वभाव। तो रामचंद्र खान, क्योंकि वो ईर्ष्यालु था हरिदास ठाकुर के प्रति, इसलिए वो सोच रहा था कि कैसे कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि लोग इसको इतना सम्मान देते हैं, इसकी पूजा करते हैं, और इसके विरोध में लोगों को बोलने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हम प्रमाण के साथ ऐसे कुछ बताएंगे लोगों को जिससे लोग इसके विरोध में हो जाएंगे। इसलिए वो उपाय चिंता कर रहा था कि क्या किया जाए, कैसे इसके साथ इस प्रकार कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि लोग इसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करेंगे और इसकी पूजा बंद कर देंगे। कौन प्रकार हरिदासेर छिद्र नहीं पाए, बेश्यागणे हानि करे छिद्र उपाय। तो ये रामचंद्र खान सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर में कहाँ त्रुटि है, गलती है, कहाँ वो गलती करते हैं। तो जो विद्वेषी लोग होते हैं, भक्तों के वैष्णवों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, तो ये हर समय देखते रहते हैं कि भक्तों में कहाँ त्रुटि है, वैष्णव में कहाँ त्रुटि है, दोष है, उसको वो बहुत जोर से बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे सभी को। इसलिए वैष्णव का, भक्तों का थोड़ा सा दोष या थोड़ी सी त्रुटि, ऐसे विद्वेषी लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के सामने बताते हैं, जिससे कि लोग उस वैष्णव का विरुद्धाचरण करें। ये स्वाभाविक है संसार। तो ये रामचंद्र खान खोज रहा था कि हरिदास ठाकुर में त्रुटि कहाँ है, दोष कहाँ है, उनका छिद्र कहाँ है, किंतु उसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो त्रुटि शून्य होते हैं, छिद्रों से परे होते हैं, उनका कोई छिद्र या दोष नहीं निकाल सकता। वैष्णव का आचरण इस प्रकार होना चाहिए कि कोई चाहने पर भी उसका दोष ना निकाल सके, उसकी त्रुटि ना निकाल सके। ऐसा वैष्णव का आचरण होना चाहिए। तो रामचंद्र खान ने देखा कि हरिदास ठाकुर में तो कोई छिद्र है ही नहीं, कोई दोष नहीं है, तो क्या कैसे उनकी निंदा करेगा, कैसे लोगों को ये बताएगा कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, उनकी पूजा मत करो, उनका सम्मान मत करो, कैसे कहेगा। इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। तो ये विद्वेषी लोगों का स्वभाव होता है कि इसका दोष नहीं है, षड्यंत्र रचा करके प्रमाणित करेंगे कि ये दोषी है। तो रामचंद्र खान ने ऐसा ही किया। उसने वेश्याओं को बुलाया और कैसे हरिदास ठाकुर का कुछ दोष निकालेगा इसका उपाय करने लगा।
तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसका, यह तो नास्तिक पुरुषों की विशेषता है, किंतु तथाकथित धर्मविदों, साधुओं, फकीरों, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक शत्रु हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो नास्तिक हैं, वैष्णव विद्वेषी हैं, ये लोग तो ऐसा ही करेंगे, किंतु जो वैष्णव विद्वेषी नहीं हैं, जैसे बहुत सारे धर्माचार्य हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, साधु व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये भी कृष्ण भावना आंदोलन में दोष देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग भी, जिनको नास्तिक नहीं कहा जा सकता, ईश्वर विश्वासी हैं, फिर भी ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में दोष देखना चाहते हैं। वे इस पर विचार नहीं करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह आंदोलन स्वयं अग्रसर हो रहा है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि इसका प्रसार विश्व के नगर नगर तथा गांव गांव में हो। हम महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास काफी सफल रहा है, किंतु इस आंदोलन के शत्रु इसमें उसी तरह दोष निकालने का व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह धूर्त रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर का विरोध किया था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कृष्ण चैतन्य आंदोलन ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चल रहा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही भविष्यवाणी की थी कि सारे विश्व के नगर और ग्राम में ये भगवान का नाम प्रचारित होगा। तो यद्यपि इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी लोग इसमें दोष निकालना चाह रहे हैं। तो रामचंद्र खान ने वेश्या को बुलाकर उनसे कहा, वेश्यागणे कहे बैरागी हरिदास, तुम्हें सब करो यार वैराग्य धर्मनाश। तो रामचंद्र खान ने वेश्या को बुलाकर कहा कि तुम लोग ये हरिदास जो हैं ये बैरागी हैं और तुम लोग इसके वैराग्य धर्म का नाश कर दो। और वैराग्य धर्म नाश होने का उपाय है स्त्री के प्रति आकृष्ट होना। तो यदि कोई किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके बारे में सोचता रहता है, उसके संपर्क स्थापित करता है, तो उसके वैराग्य का नाश होना निश्चित है। तो रामचंद्र खान ने वेश्या को कहा, क्योंकि कोई उच्च घराने की जो स्त्री है, पतिव्रता स्त्री, उसके प्रति कोई आकृष्ट नहीं हो सकता, या आकृष्ट होने पर भी पतिव्रता स्त्री उसको कोई अवसर नहीं देता है दूसरे लोग, किंतु वेश्याएं अवसर दे सकती हैं। इसलिए वेश्याओं को बुलाया था रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर के वैराग्य को नष्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय भोग, विशेष करके यौन सुख का परित्याग। इसलिए ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ को स्त्रियों से संबंध रखने का कड़ा निषेध है।
हरिदास ठाकुर कठोर वैरागी थे, इसलिए रामचंद्र खान ने वेश्याओं को बुलाया, क्योंकि वे अपने स्त्री सुलभ प्रभाव से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने और भक्ति में लगे वैरागी या पुरुष को दूषित करने की विधि जानती है। रामचंद्र खान द्वारा हरिदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसला पाना असंभव था, इसलिए उसने वेश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा, किंतु यदि कोई वेश्याओं से संगति करना चाहता था तो उसके लिए वेश्याओं के क्षेत्र में वेश्याएं मिलती थी। भगवान कृष्ण के काल में भी वेश्याएं थी, क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान की अगवानी करने द्वारकापुर की वेश्याएं भी आई थी। यद्यपि वे वेश्याएं थे, किंतु ये भी कृष्ण भक्त थे। वेश्यागण मध्ये एक सुंदरी युवती, से कहे 3 दिने हरिवतार मते। तो जो वेश्याओं को बुलाया था रामचंद्र खान ने, उन वेश्याओं में एक सुंदर वेश्या थी, बहुत सुंदर थी। और जो सुंदर होती है उसमें गर्व होता है, अहंकार होता है स्वाभाविक। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमान। तो उच्च कुल में जन्म होना और ऐश्वर्य धन को प्राप्त होना, धनी होना, बनना, बहुत बड़ा पंडित हो जाना या सुंदर होना, ये व्यक्ति के अहंकार में वृद्धि करते हैं ये सारे गुण। तो जो सुंदर वेश्या थी उसने रामचंद्र खान से कहा कि मुझे 3 दिन चाहिए, 3 दिन में मैं हरिदास ठाकुर के वैराग्य को नष्ट कर दूंगी। क्योंकि उसको अपनी सुंदरता पर बहुत विश्वास था कि मुझे देखकर हरिदास ठाकुर अवश्य मोहित हो जाएंगे। खान कहे मोर पाइक जाऊक तुम्हार सने, तुम्हार सहित एकत्र तारे धरी जैन मने। तो रामचंद्र खान ने वेश्या से कहा कि ठीक है, तुम जाओ, हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट कर दो, वैराग्य से उसका जैसे पतन हो जाए। और जब तुम हरिदास ठाकुर के साथ रहेगी, उस समय मेरा जो चौकीदार है, प्रहरी है, वो भी तुम्हारे साथ जाएगा, तो तुम दोनों को पकड़ के लाएगा मेरे पास। वेश्या कहे मोर संग हौ एक बार, द्वितीय बार धरित पाइक लईम तुम्हारा। तो वेश्या ने कहा कि अभी आप चौकीदार को मेरे साथ मत भेजिए, पहले तो एक बार उसका संग होने दीजिए हरिदास ठाकुर का, और जब एक बार संग हो जाएगा, जब दूसरी बार मैं जाऊंगी उसके पास, उस समय चौकीदार भेजना, उस समय पकड़ के लाना हरिदास। रात्रि काले श्री वेश्या सुवेश धरिया, हरिदासेर वासाय गेला उल्लासित हया। तो रामचंद्र खान ने अनुमति दे दी वेश्या को। तो रात्रि के समय जब हरिदास ठाकुर वन में भजन कर रहे थे, तो वेश्या जाकर वहाँ पहुँची संध्या समय, और बहुत सुंदर वेशभूषा से भूषित होकर वेश्या गई थी
जिस प्रकार हरिदास ठाकुर उसके प्रति आकृष्ट हो जाए। और वेश्या मन में बहुत हर्षित हो रही थी कि मेरा काम तो बन जाएगा, मैं अवश्य हरिदास ठाकुर को आकर्षित कर लूँगी। तुलसी नमस्करी हरिदासेर द्वारे जाइया, गोसाई रे नमस्करी रहिला दाड़ाया। तो ये हरिदास ठाकुर उस समय भजन कर रहे थे अपनी कुटिया में, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे रात्रि के समय। तो ये वेश्या जाकर वहाँ पहुँचे, बहुत आनंदित होकर कि हरिदास ठाकुर को हम अवश्य भ्रष्ट कर देंगे, उसके वैराग्य से उसका पतन कर देंगे। तो वो जाकर पहले अपनी भक्ति दिखाई वेश्या ने, क्योंकि भक्त के पास जा रही है, किसी भक्त को आकृष्ट करने के लिए थोड़ी बहुत तो भक्ति दिखानी पड़ती है। और भक्त लोग सोचते हैं ओ ये भक्त है, तो आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसने भक्ति दिखाई क्या, पहले जाकर तुलसी को नमस्कार किया। जो हरिदास ठाकुर तुलसी पौधे के पास बैठ कर के जप कर रहे थे, तो या तुलसी को पास में रखकर कर रहे होंगे, तो उन्होंने पहले तुलसी को नमस्कार करके वो हरिदास ठाकुर की कुटिया के द्वार पर गई और हरिदास ठाकुर को भी नमस्कार किया और वहाँ उनकी कुटिया के द्वार पर खड़ी हो गई। नमस्कार करने के बाद अंग उघाड़िया दिखाई बसिला दुआरे, कहिते लगिला किछु सुमधुर स्वरे। एक तो वेश्या बहुत सुंदर है और सुंदर वेशभूषा से भूषित होकर गई है हरिदास ठाकुर को आकृष्ट करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वहाँ पहले तो खड़ी रही है। हरिदास ठाकुर ने नहीं कहा बैठने के लिए, किंतु वो तो अपना काम करने गई थी, तो वो कुछ समय खड़ी होकर फिर बाद में बैठ गई हरिदास ठाकुर की कुटिया के द्वार पर। भीतर नहीं गई, कुटिया के द्वार पर वो बैठी रही। और जब द्वार पर बैठी तो थोड़ा अपना शरीर को भी, शरीर का कपड़ा जो साड़ी पहनी थी उसको थोड़ा सा निकाल करके अपना शरीर को भी दिखा रही थी हरिदास ठाकुर को, जिससे कि हरिदास ठाकुर आकृष्ट हो। और हरिदास ठाकुर को मधुर वाणी से बोलने लगी, ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम यौवन, तुम्हा देखी कौन नारी धरित पारे मन। तो वेश्या ने वार्तालाप प्रारंभ किया हरिदास ठाकुर के साथ कि पहले तो उनकी प्रशंसा की कि ठाकुर तुम्हें परम सुंदर हो और फिर युवावस्था में हो, इसलिए तुम्हें देखकर कौन नारी धैर्य धारण करके रह सकती है तुम्हारे प्रति आकृष्ट हुए बिना। तुम्हारा संगम लागे लब्ध मोर मन, तमा ना पाइले प्राण ना जाय धारण। तो वेश्या ने कहा कि मैं आपका संग करने के लिए इच्छुक हूँ, क्योंकि मेरा मन आपके प्रति, आपके सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट हो गया है। वेश्या बोल रहे हरिदास ठाकुर, और यदि मैं आपका संग प्राप्त नहीं कर सकूंगी तो अवश्य मैं प्राण नहीं रख पाऊंगी।
अर्थात मेरा जीवित रहना संभव नहीं होगा आपके बिना। हरिदास कहे तुम करिमो अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत न है अमर। तो हरिदास ठाकुर समझ गए थे कि ये वेश्या किस लिए आई है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा वेश्या से, क्योंकि वो उसको निराश करना भी नहीं चाहते थे वेश्या को, तो इसलिए कहा कि मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन कुछ संख्या पूर्वक नाम कीर्तन करने के लिए। तो जब हमारा नाम कीर्तन समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा। तावत तुम्हें बसी सुना नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति है करी मुझे तुम्हारा मन। तो इसलिए तुम यहीं बैठी रहो और मैं जो नाम संकीर्तन कर रहा हूं तुम सुनो उसको। और जब मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। तो ये हरिदास ठाकुर का प्रीचिंग स्ट्रैटेजी है। वो वेश्या को भी भक्त बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार कहा कि तुम हमारा नाम संकीर्तन सुनो, क्योंकि वो जानते थे कि ये वेश्या हम भगवान का नाम संकीर्तन सुनेगी तो उसका मन भी परिवर्तन हो जाएगा, ये भक्त बन जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, किंतु हमारे नाम संकीर्तन समाप्त होने के बाद, और तुम यहाँ बैठ करके सुनो, हम नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तुम सुनो बैठ करके। एत सुनी सही वेश्या बसिया रहिला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हिला। तो वेश्या ने जब सुना हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन समाप्त होने के बाद फिर वो जो चाहेगी वो करेंगे, तो वो बैठी रही वहाँ। और इस प्रकार नाम संकीर्तन सुनती रही। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर रात भर नाम संकीर्तन कर रहे थे, और वेश्या वहाँ बैठकर रात भर हरिदास के मुख से ना भगवान का नाम श्रवण कर रही थी। तो हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके मुख से ये वेश्या का सौभाग्य है कि वो भगवान का नाम सुन रही थी, और रात भर इसी आशा से बैठी थी कि इनका संकीर्तन समाप्त होगा तो मैं उनका संग करूंगी, किंतु उनका संकीर्तन समाप्ति ही नहीं हुआ और रात भर चला, और वो बैठ करके सुनती रही। तो प्रातः काल हो गया। प्रातः काल देखी वेश्या उठिया चलिला, सब समाचार जाई खाने रे कइला। जब वेश्या ने देखा कि अब प्रातः काल हो गया, तो उसने सोचा कि अब तो कुछ काम होगा नहीं, प्रातः काल हो गया है। इसलिए वो उठ करके चली गई और जाकर रामचंद्र खान को ये समाचार दिया कि
ये हरिदास ने मुझे कहा है कि उसका नाम संकीर्तन समाप्त होने के बाद वो मुझे अंगीकार करेंगे। आजी आमा अंगीकार करिया छे बचने, काली अवश्य तार संगे हईबे संग में। तो वैसा ने रामचंद्र खान से कहा कि आज तो वचन से अंगीकार किया है मुझे, उसने कहा है कि हमारा नाम संकीर्तन समाप्त हो जाएगा, फिर तुम जैसा चाहोगे हम ऐसा करेंगे। तो ये वचन दे दिया है हमें, तो इसलिए आज तो उनका नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हुआ, प्रातःकाल हो गया, हम चलिए ही, और कल अवश्य हमसे मिलेंगे वो। दिन रात्रि हईले बेसाइल, हरिदास तारे बहु आश्वास करल। तो दूसरे दिन फिर जब रात हुई, वैसे पुनः आई इस आशा से कि आज हरिदास ठाकुर के साथ उनका मिलन होगा। तो जब वैसे आकर पहुंचे हरिदास ठाकुर के पास, तो हरिदास ठाकुर ने उनको आश्वासन दिया, निराश नहीं किया। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं वैसे से, काली दुख पाइला अपराध ना लाइबा मोर, अवश्य करिमु आमी तमाय अंगीकार। तो हरिदास ठाकुर ने वैसे से कहा कि कल तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, तुम सारी रात बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी, तो हमारा नाम संकीर्तन, इसलिए मेरा अपराध ग्रहण नहीं करना है, हमने तुम्हें बैठे रखा इसलिए बुरा नहीं मानना, हरिदास ठाकुर ने कहा। और मैं वचन दे चुका हूं और अब भी मैं कह रहा हूं, मैं अवश्य तुम्हें अंगीकार करूंगा। हरिदास ठाकुर कह रहे थे वैसे ऐसे। तावत यहाँ बसी सुना नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण हैले पूर्ण हवे तुम्हार मन। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तब तक, जब तक हमारा नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हुआ है, तब तक तुम यहाँ बैठ करके नाम संकीर्तन सुनो, और जब हमारा नाम पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारा मन भी पूर्ण हो जाएगा। तो वैश्य का मन आनंद से पूर्ण हो जाएगा भगवान का नाम संकीर्तन सुन के। हरिदास ठाकुर उस अर्थ में कर रहे हैं, और वैश्य सोच रही है कि हमारी इच्छा ये पूर्ण करेंगे इनका नाम संकीर्तन समाप्त होने पर। तो हरिदास ठाकुर जो भी कह रहे हैं सब सत्य वचन ही कह रहे हैं, ये नहीं है कि वैश्य को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, तुम्हारा मन पूर्ण हो जाएगा, तो ये सब सत्य ही है। हम देखेंगे बाद में कैसे हरिदास ठाकुर अंगीकार करते हैं वैश्य को, किंतु वैश्य के रूप में नहीं, अपनी शिष्या के रूप में। तुलसी रंगे वैश्य नमस्कार करे, तुलसी रंगे वैश्य नमस्कार करे, द्वारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि। तो जब दूसरी रात वैसे आए तो उसी प्रकार पहले तुलसी को प्रणाम किया, फिर हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, और द्वार पर बैठ करके हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम संकीर्तन सुनने लगे। तो पहली वाली रात भर वो सुनती रही नाम संकीर्तन हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम।
अब दूसरी रात में जब वो हरिदास ठाकुर के मुख से नाम संकीर्तन सुनती रही, अब उसके मुख से भी हरिनाम निकलने लगा, वेश्या के मुख से। तो वेश्या बीच बीच में हरि 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 कहने लगी, क्योंकि उसका मन भी पवित्र हो रहा है भगवान का नाम संकीर्तन हरिदास ठाकुर के मुख से सुनकर। उसका भी हृदय पवित्र हो रहा है, वेश्या का जो कलुषित हृदय है वो भी पवित्र हो रहा था, इसलिए हरिनाम उसका निकल रहा था उसके मुख से। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक वैष्णव किस तरह दिव्य युक्ति से पतित आत्मा का उद्धार करता है। यह वेश्या हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी, किंतु उन्होंने इस वेश्या का उद्धार करना अपना कर्तव्य समझा। वेश्या तो आई थी हरिदास ठाकुर को वैराग्य से गिराने के लिए, किंतु हरिदास ठाकुर ने सोचा कि ये वेश्या मेरे पास आई है तो मेरा कर्तव्य है इसका उद्धार करना। ये जो अंधकार के गर्त में, नरक के गर्त में पड़ी हुई है वेश्या, उससे उसको उद्धार करके कृष्ण का भक्त बनाना, यही तो वैष्णवों का कार्य है और महान आचार्यों का यही कार्य है कि पतित आत्मा का उद्धार करना। जैसा कि स्पष्ट दिखलाया गया है कि उद्धार की विधि अत्यंत सरल है। वह वेश्या श्रद्धा तथा आदर पूर्वक हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आई, जिन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा उसके भौतिक रोग को दूर कर दिया। यद्यपि उस वेश्या का कुछ और ही निकृष्ट उद्देश्य था, किंतु वह किसी तरह वैष्णव के सानिध्य में आई और हरि हरि उच्चारण का अनुकरण करके उसने उन्हें तुष्ट कर लिया। निष्कर्ष यह है कि वैष्णव की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन तथा तुलसी अथवा वैष्णव को नमस्कार करने से मनुष्य दिव्य भक्त बन सकता है। इस तरह उसका भौतिक कल्मश पूर्णतया धुल जाता है। रात्रि से सहैल वेश्या उसी में सी करे, तार रीति देखी हरिदास कहे न तारे। तो दूसरी रात भी व्यतीत हो गई हरिनाम के श्रवण में वेश्या की। तो वो व्याकुल हो रही थी कि हरिदास ठाकुर ने कहा है कि नाम संकीर्तन समाप्त होने के बाद वो अपना संग प्रदान करेंगे, किंतु उनका नाम संकीर्तन ही समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो वेश्या व्याकुल हो रही है। उसने सोचा था कि आज तो कम से कम हरिदास ठाकुर के साथ उसका संगम होगा। तो हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि वेश्या अधर या व्याकुल हो रही है, तो हरिदास ठाकुर ने कहा वेश्या से, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करिए कमसे, यही दीक्षा करिया छी हैलाशीष से। तो हरिदास ठाकुर ने समझाया वेश्या को कि हमने एक प्रतिज्ञा की है कि 1 महीने में कोटि नाम ग्रहण करने के लिए। तो ये हमारी दीक्षा है, प्रतिज्ञा है, और अब वो समाप्ति पर है। समाप्ति नहीं हुई है, किंतु समाप्ति के आसपास है। আজি समाप्त हईबे हेन ज्ञान छिल, समस्त रात्रि नीलु नाम समाप्त न आइल। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज हम सोच रहे थे कि आज हमारा नाम संकीर्तन समाप्त हो जाएगा,
और हमने सारी रात्रि हमने बिताई नाम संकीर्तन में, फिर भी हमारा नाम संकीर्तन समाप्त नहीं हो पाया जो हमने प्रतिज्ञा के अनुरूप। काली समाप्त हवे तबे हवे व्रत भंग, स्वच्छंद तुम्हार संग हईबे का संग। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि कल अवश्य मैं समाप्त कर लूँगा। आज नहीं हो पाया, हम सोच रहे थे आज हो जाएगा, नहीं हो पाया तो कल हम समाप्त कर लेंगे और हमारा व्रत भी समाप्त हो जाएगा, तो कल अवश्य हम तुम्हारा संग करेंगे। बेस्या गया समाचार खाने रे कहला, आर दिन संध्या होते ठाकुर ठाई आइला। तो उस दिन भी बेस्या लौट गई जब प्रातः काल हो गया, और जाकर रामचंद्र खान से सारी बातें बताई कि क्या क्या हरिदास ठाकुर ने कहा। तो दूसरे दिन संध्या के समय वो हरिदास ठाकुर के पास आ गई बेस्या, तीसरे दिन ही। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करे, द्वारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि। तो 2 दिन रात भर श्रवण कर रही है वैसा हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम। तो दूसरे दिन तो हरि नाम बीच बीच में बोलती थी। अब तीसरे दिन जब आई, तुलसी को जिस प्रकार प्रणाम किया था, हरि वो तो तीसरे दिन जब आई तो तुलसी और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके फिर बैठी रही द्वार पर और नाम संकीर्तन सुनती रही, और सोच रही थी कि आज हरिदास ठाकुर का समाप्त हो जाएगा, उनका व्रत भंग हो जाएगा तो हमारा संग होगा। तो इस प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन सुन रही थी और बीच बीच में हरि 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 बोल रही। नाम पुण्य हवे आजी बोले हरिदास, तबे पुण्य करिबु आजी तुम्हारा भी लाश। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि आज मेरा नाम जब पूर्ण हो जाएगा और तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को संतुष्ट करूंगा। कीर्तन करते छे रात्रि से सोहला, ठाकुरेर सने बेस्यार मन फिर गला। जब तृतीय रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल हो गया, फिर भी हरिदास ठाकुर का नाम समाप्त नहीं हुआ। तो अब 3 दिन तक बेस्या ने हरिदास ठाकुर का सत्संग किया, उनके मुख से भगवान का नाम कीर्तन श्रवण किया, तो उसका मन शुद्ध हो गया था 3 दिन में हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम श्रवण करके। इसलिए अब बेस्या का मन भी बदल गया था। वो जिस उद्देश्य से आई थी अब वो उद्देश्य नहीं रहा। दंडवत हया पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खानेर कथा कैल निवेदने। अब बेस्या का मन जब बदल गया है तो उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में दंडवत किया और ये सारी बातें, सारा जो षड्यंत्र रचा गया था रामचंद्र खान के द्वारा, ये सारी बातें हरिदास ठाकुर को बता दी कि किस प्रकार रामचंद्र खान ने षड्यंत्र करके उनको बुलाया था, उनको भ्रष्ट करने के लिए भेजा है। बेस्या हया मुई पाप करिया छो अपार, कृपा करी करमो अधमे निस्तार। तो बेस्या ने कहा कि
ये रामचंद्र खान ने तो मुझे इसलिए भेजा था आपके पास, आपको भ्रष्ट करने के लिए, और मैं भी वेश्यावृत्ति करके कई पाप किए हैं, अनेक पाप किए हैं, इसलिए मैं पतित हूँ और आप मेरा उद्धार कीजिए। ठाकुर कहे खानेर कथा सबानी जानी, अज्ञ मूर्ख से तारे दुख नहीं मनी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं रामचंद्र खान की बात तो जानता हूँ कि वो अज्ञ है और मूर्ख भी है, दोनों हैं, किंतु उसने ऐसा षड्यंत्र रचा है, इसलिए मैं दुखी नहीं हूं। सही दिन जाइताम ये स्थान छाड़िया, 3 दिन रहिलाम तुम निस्तार गया। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम जिस दिन तुम आई थी, रामचंद्र खान के द्वारा भेजी गई थी, यदि मैं चाहता तो उसी दिन यह स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाता, किंतु मैं यहाँ रुका रहा 3 दिन तक तुम्हारा उद्धार करने के लिए, इसी उद्देश्य में रुका रहा। वेश्या कहे कृपा करी कर उपदेश, कि मोर करते बजाते जाय भव क्लेश। तो वेश्या ने कहा कि आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, आप मेरा गुरु बनिए, और क्योंकि गुरु ही उपदेश दे सकता है शिष्य को उद्धार करने के लिए। तो वेश्या ने कहा कि हम तो पतिता हैं और बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसलिए मेरा कैसे उद्धार होगा इन पापों से। आप मेरे गुरु के रूप में मुझे उपदेश दीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। क्योंकि इसलिए गुरु बनाया जाता है कि हम जानते नहीं हम कैसे उद्धार होंगे, और गुरु जानते हैं उद्धार का उपाय, वो हमें उपदेश देंगे, और उनके उपदेश को पालन करने पर हमारा उद्धार हो सकता है। यदि कोई उपदेश का पालन नहीं करें तो उसका उद्धार कैसे होगा? नहीं होगा। तो वेश्या ने कहा कि आप उपदेश दीजिए, और मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा ये संसार का कष्ट दूर हो जाए, ये आप मुझे बताइए। ठाकुर कहे घरेर द्रव्य ब्राह्मण कर दान, ई घरे आसित में कर विश्राम। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे घर पर जो भी द्रव्य हैं, धन और जो भी द्रव्य हैं, सब ब्राह्मण को दे दो, और वो घर भी छोड़ दो जिस घर पर रहते हो, और मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ तुम इसी कुटिया में आकर रहो। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तवे कृष्ण चरण। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम यहाँ कुटिया में रहकर, मेरी जो कुटिया है यहाँ रहकर तुम निरंतर भगवान कृष्ण का नाम लेती रहो और तुलसी की सेवा करो प्रतिदिन। तो ये करने पर अति शीघ्र तुम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हो जाओगे। एत बोली तारे नाम उपदेश करी, उठिया चलीला ठाकुर बोली हरि हरि। तो ये इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश किया जप करने के लिए, और उसके पश्चात हरिदास ठाकुर वहाँ से उस कुटिया को त्याग करके
हरी हरी बोल करके वो कुटिया को त्याग करके चले गए। हरिदास ठाकुर वहाँ नहीं रहे, अपनी कुटिया को दे दिया वेश्या को और वो स्थान त्याग करके चले गए। तबे से ही वेश्या गुरुर आज्ञा लइल, गृह वित्त जबाचिल ब्राह्मणेर दिल। तो जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार कहा तो वेश्या ने उनके आदेश का पालन किया। वो घर जाकर अपने घर पर जो कुछ भी था ब्राह्मण को दे दिया और माथा मुड़ी एक वस्त्रे रहिल सही घरे, रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम ग्रहण करे। तो वेश्या बहुत सुंदर स्त्री थी, किंतु अब अपना धन अपना घर सब दान करके वो चली आई वन में और हरिदास की कुटिया में रहने लगी और पहले अपना मस्तक मुंडन किया। तो स्त्रियों का जो केस है वो केस उनके मुखमंडल को सुंदर बनाते हैं, तो उस केस को उन्होंने निकाल दिया मस्तक से, मस्तक मुंडन कर लिया। तो पुरुष लोग भी अपने केस को अपने सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं, तो जो केस रखते हैं तो सोचते हैं कि वो इससे बहुत सुंदर दिखेंगे, इसलिए केस को सजाते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो अपने केस जो अत्यंत आसक्ति का कारण है उसको त्याग देता है, अर्थात मस्तक मुंडन करता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए अपने प्रिय वस्तु को त्याग करता है। ये भक्त का लक्षण है। तो वेश्या ने अपने केस को त्याग दिया, मस्तक मुंडन कर लिया और हरिदास ठाकुर के उस कुटिया में वो रहने लगी और रात्रि दिन 3 लाख नाम ग्रहण करने लगे। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे वो भी लेती रही और एक वस्त्र में रही, कोई दूसरा सेट वस्त्र नहीं था। तो उसी में वो रहने लगी, तो तीव्र वैराग्य का अनुसरण करने लगी। तुलसी सेवन करे चर्वण उपवास, इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश। तो अपने गुरु के पद चिन्ह पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी और वो नियमित भोजन भी नहीं कर रही थी। विषय इंद्रियों को दमन करने के लिए वो नियमित भोजन नहीं कर रही थी। कभी कभी भिक्षा से जो मिलता था कभी वो खाती थी और कभी उपवास भी रहती थी। इस तरह वो बहुत कम खाकर इंद्रियों को वशीभूत करने लगी। तो इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए ये उपाय है कम खाना, कम खाना, उपवास रहना। तो हमारा तो बहुत उपवास रहता है ऐसे। तो जैसे ही वेश्या की इंद्रियां उसकी वशीभूत हो गई तो उसके हृदय में प्रेम का प्रकाश होने लगा, कृष्ण प्रेम का प्रकाश होने लगा, या कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। प्रसिद्धा वैष्णवी हैल परमा महंती, बड़ा बड़ा वैष्णवतार दर्शने ते जानते। तो इस तरह वो वेश्या परम वैष्णवी बन गई
और आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत होने के कारण बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने के लिए आते थे। बेश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार। तो बेश्या का चरित्र देखकर लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये बेश्या थी, वो अब परम वैष्णवी बन गई। इसका अर्थ है कि हरिदास ठाकुर कितने महान वैष्णव हैं कि जिनके संग से एक बेश्या भी परम वैष्णवी बन गई। इसलिए हरिदास ठाकुर की महिमा सब गान करने लगे लोग। रामचंद्र खान अपराध बीज कैल, सही बीज वृक्ष आगे ते फलिल। तो रामचंद्र खान ने अपराध किया था, महान भक्त हरिदास ठाकुर के प्रति उनकी निंदा की थी और उनके वैराग्य से गिराने के लिए वेश्याओं को भेजा था। इसलिए जो अपराध हुआ था, अपराध का बीज धीरे धीरे बढ़कर वृक्ष में परिणत हो गया। महान अपराध फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाया कही सुना भक्त गण। तो महान वैष्णव के चरण में जो महान अपराध रामचंद्र खान ने किया था, तो उसका फल क्या हुआ अब मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सहज अवैष्णव रामचंद्र खान, हरिदासेर अपराध हैल असुर समन। तो ये रामचंद्र खान जो पहले तो अवैष्णव था, वैष्णव नहीं था, और हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वो असुर के समान हो गया। वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहुदिनेर अपराध पाइल परिणाम। तो धीरे धीरे उसका अपराध, जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो धीरे धीरे उसका अपराध बढ़ने लगता है। पहले तो रामचंद्र खान पहले तो वैष्णव विद्वेषी था और हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के कारण वो असुर के समान हो गया था। इसलिए वैष्णव धर्म की निंदा कर रहा था और वैष्णव का अपमान कर रहा था। तो इस प्रकार बहुत काल तक अपराध करने के पश्चात, ये अपराध का फल तुरंत नहीं मिलता है, ये बीज से वृक्ष होता है तब फल आता है उसमें। तो बहुत दिनों के पश्चात अब उसको दंड मिला, अपराध का दंड। और क्या दंड था? नित्यानंद गोसाई गौड़े जबे आइला, प्रेम प्रचारित तबे भ्रमित लागिला। तब नित्यानंद प्रभु भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश से बंगाल आए और बंगाल में वो भ्रमण कर रहे थे प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु। प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। तो नित्यानंद प्रभु के दो कार्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बंगाल में प्रचार करने के लिए भेजा था नीलाचल से। तो नित्यानंद प्रभु के दो कार्य थे, एक तो कृष्ण प्रेम का प्रचार करना हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, और दूसरा था जो पाषंडी हैं उनका दमन करना। तो हम कल श्रवण करेंगे बाद में क्या हुआ रामचंद्र खान का।